वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्न यहाँ से देखेंगे। 28 से इधर 106 तक। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 28 में कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 96 का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं जो पहले 2 से लगाते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब 1 बच गया। अब 16, 8 दूनी के 16। अब फिर से 2 से भाग लगेगा, फिर से 2 से भाग लगाए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, फिर से 2 से भाग लग जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 से भाग लगाए 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाए 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब अगले प्रश्न देखते हैं जिसमें है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले ले, 2 से भाग करें, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से भाग करें तो ये हो जाएगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, मतलब कि 2 का घात कितना हो गया, 6। सी नंबर ऑप्शन। अब 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो 144 को भी तोड़ ले, 2 होते हैं। जैसे कि इसको हम डायरेक्ट 12 से भी भाग करें तो हो जाएगा 12। अब 12 को मान लीजिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को 4 गुना 3, इधर 4 गुना 3। ठीक है, इसको 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुना 3, 2 के पावर 2, 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि 2 के पावर 2 कितना हो गया, 4, इधर हो गया 3 के पावर 2। तो यहाँ पूछ रहा है 2 का घात है 4। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हम इसे बनाए हैं। ठीक, अब 12 में देखते हैं, जो बोल रहा है 45 और 60 का मासा है। तो पहले हम लोग दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ 5 से 9 5 45, 3 से 3, 3 के पावर 2, 5 हो गया। इधर 60, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चलिए 3 से लगाते हैं, ये हो गया। 3 से लगाए तो 3 दूनी 6, ये 0। फिर यहाँ 2 से लगाए तो ये हो जाएगा 10, यहाँ 2 से लगाए तो ये हो जाएगा 5। अब लिख सकते 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है मासा। मासा मतलब कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर मासा ज्ञात कर लें, तो मासा के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है। अब सबसे कम पावर किसका है, इसका है 3 का पावर 1, तो ये भी यही हो जाएगा इसका मासा। और अब 5 भी बच गया, तो 5 है इसका, इसका भी 5 है, तो दोनों में से कोई एक हो तो 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है 2, तो 2 के लिए हम 1 लिख सकते हैं, जो कि कॉमन नहीं है, इसीलिए 1 लिखे। अब 15 हो जाएगा गुना करके। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इस प्रश्न में देखें
ये बोल रहा है कि संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। तो पहले हम लोग इसका निकाल लें गुणनखंड, जैसे कि 5 से निकालें या 2 से भी निकाल सकते हैं। 2 से 25, ये हो जाएगा 5 से 5, ये हो जाएगा 2 गुना 5 के पावर 2, और इधर हो जाएगा 5 25 का। तो 25 का हम बोल सकते हैं 5 गुना 5, मतलब कि 5 के पावर 2। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसका तो 50 का हो गया कितना, 2 गुना 5 के पावर 2, और 25 का हो गया 5 के पावर 2। अब बोल रहा है कि HCF, तो HCF में जानते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में क्या है कॉमन, 2 तो नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 के लिए क्या करें, 1 लिख सकते हैं। और इसमें देखें 5 मिल रहा है, तो 5 के लिए सबसे कम पावर वाला में 2 ही है, तो 5 के पावर 2 हो गया। तो ये हो गया 25। ठीक है, अब LCM देखें, तो LCM में देखें तो 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 ही हो गया। 5 मिल रहा है, तो सबसे अधिक वाला पावर 5 के पावर 2। अब यहाँ पर गुना कर लें, 2 गुना ये 25 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 25 दूनी 50। अब हमें प्रश्न में बोल रहा है क्या, कि गुणनफल दोनों का HCF और LCM का गुणनफल। तो गुना कर दे, HCF कितना है 25 और LCM कितना है 50। गुना करें 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 से 2 12, 10 2 12 हो गया, और यहाँ 0 है तो 0, तो कितना हो गया 1250। ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगले प्रश्न में देखें, जिसमें बोल रहा है संख्या 12, 15 एवं 21 का मासा होगा। तो निकालते हैं 12 का गुणनखंड कैसे लिखें। जैसे कि इसको हम तोड़ लें तो कितना हो जाएगा 6, फिर तोड़े 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3। ठीक है, ये 12 के लिए हो गया। अभी 15 के तोड़ते हैं 5 से, ये 3 हो गया, मतलब कि 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब 21 को तोड़े, 21 का 3, 7 या 21, मतलब कि 21 का हो गया 3 गुना के 7। अब बोल रहा है कि मासा, तो हम लोग जानते हैं कि मासा निकलता कैसे है, कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया 1। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब कि तीनों में है, तो सबसे कम तो घात वाला तीनों एक ही है, तो 1 3 ले लेते हैं। अब इसमें नहीं है, अब इसमें देखते 5 है, इसमें नहीं है 5, तो यहाँ पर 5 के लिए 1 और इधर 7 के लिए 1। ठीक है, ये हो गया HCF हो गया 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्यारह 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में बोल रहा है 2 को लिख सकते हैं 2 ही रूप में, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और 20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 हो। अब क्या लासा और मासा का अनुपात बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लासा ज्ञात कर ले। लासा में क्या होता है कि कॉमन मिलेगा वो भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तो सबसे अधिक घात वाला ये है, तो ये लिख दिए। अब 5
5 देखे इसमें, तो 5 मिल गया, जो 1 लिख दे 5। अब हो जाएगा 20। अब मासा की बात करें, जिसमें देखें कॉमन क्या है, 2 है। तो सबसे घात कम किसका है, यही 2 का, 2 लिख दिए। बाकी का कॉमन है नहीं, इसमें है लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है, तो बाकी के लिए 1 लिख दिए। ये हो गया 2। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है क्या, लासा और मासा का अनुपात न, मतलब कि लासा बटा में मासा, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, लासा 20, ये हो जाएगा 2, काट देते 10, नीचे 1, तो 10/1, मतलब कि अनुपात में लिखे तो 10 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ठीक है। अब चलते हैं ये नेक्स्ट प्रश्न में, 27, जिसमें देखिए 6 का गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 का लिख सकते हैं 2 के पावर 3, नहीं लिख सकते हैं, 8 पुड़ जाएगा। और 22 को लिख सकते हैं 2 नहीं 11। ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं लासा में देखें 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लासा में अधिक घात वाला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। अब 3 देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो 3 भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, अब यहाँ देखिए 11 है, तो 11 लिखा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको गुना भी कर सकते हैं या नहीं पर छोड़ दे। अब मासा निकालते हैं, तो मासा हो जाएगा, यहाँ पर तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे कम घात वाला 2 हो गया। बाकी के लिए यहाँ 3 कॉमन नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। 11 कॉमन नहीं है, तो उसके लिए भी 1 लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दिए हम। अब बोल रहा है क्या कि लासा और मासा का अनुपात, मतलब कि बाटा, लासा बटा में मासा, तो देखिए इसको बटा में कर दे और इसको बटा में कर दे, तो देखिए 2 से ये 3 को 2 में से 1 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा या काट दे, तो ये हो जाएगा 4, ये बच जाएगा सिर्फ 4। ठीक है। ये अब गुना कर दे, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ा दे, 4 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना 11 बटा कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग गुना कर दे, जिसमें 4 दिए 12 गुना 11, 12 12 2 1 3 1, तो 132/1, मतलब कि अनुपात में लिखे तो 132/1। ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न में देखें, जिसमें बोल रहा है कि ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तब लासा ज्ञात करने के लिए करा ए बी का। तो लासा ज्ञात करते हैं। लासा में देखें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अधिक पावर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 ले लें। अब उसके बाद 3 है, यहाँ नहीं है, फिर भी 3 ले लें। उसके बाद ये देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में सेम है, तो 5 ले लिए। यहाँ पर अब देखिए कुछ नहीं है, यहाँ 7 है, तो 7 भी ले लिए। ठीक। अब इसको गुना कर दे, वही आंसर आ जाएगा, जैसे कि 5 के 20, रुक जाइए 1 मिनट, 2 के पावर 4 है, तो 2 के 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16। ठीक। गुना 3 गुना 5
गुना 7, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 16 16 32, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। यही हो जाएगा 7 25 35। अब यहाँ पर गुना करके देख ले कि 48 में 35 से गुना तो 8, 8 25 40 के जीरो हासिल 4, 5 के 20, 4 24, 8 8 3 24 ये 4 हासिल 1 हो जाएगा। और 4 ये 12, 12 1 13 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये 1 हो गया। 1 मिनट 0 हो गया। यहाँ पर एक छूट रहा है कुछ, यहाँ पर देख लेते एक बार फिर से। 8 25 40 के जीरो हासिल 4, 5 चौके 20, 20 4 24, ठीक है। और यहाँ पर 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा ना, हासिल 2 हो जाएगा। और 4 तिहाई 12, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया 0, ये हो गया 4 4 8, ये हो गया 4 4 2 6, ये 1 हो गया। तो 1680 ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक है। इसको गुना करने पर 1680 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम बात करें आगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है, जो कि बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी अभाज्य है, मतलब ए और बी अभाज्य है, तो ए और बी का क्या होगा, लसा। लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक दूसरे तो लसा में हम लोग क्या करते हैं कि गुना हो जाता है दोनों, ये संख्या और ये संख्या, ए और बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 36 नंबर में देखें, जिसमें बोल रहा है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनकी मात्रा। तो हम लोग जानते हैं कि दो अभाज्य संख्या का मात्रा होता है 1। जैसे कि एग्जाम्पल में ले ले कोई और संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा, जैसे कि 2 और 5 अभाज्य संख्या है, और इसका हम मात्रा लें तो इसका कॉमन क्या होगा, इसका कॉमन 1 होगा। तो वही दिया हुआ है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो उनका मात्रा होगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 22 में देखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है का मात्रा। तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, 2, यही हो गया। या फिर दूसरी तरीका से हम लोग ज्ञात करते हैं ऐसे, 4 को लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 के पावर 2 और 2 को 2 ही के रूप में। अब मात्रा ज्ञात करें तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 और सबसे कम पावर 2 के पावर 1 तो 2, यही हो गया मात्रा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है, कॉमन लेकर। अब हम बात करते हैं 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न में देखें, जिसमें बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मात्रा और ए बी का लसा। तो ए और बी का मात्रा हो जाएगा 1, कॉमन 1 होगा ना। ए और बी का कॉमन क्या होगा, 1 ही कॉमन होगा, इसमें से हम कॉमन लेते 1 ही होगा। तो इसका मात्रा हो गया 1 और ए और बी का लसा हो गया क्या, लसा में हम लोग
दोनों लिख लेते हैं। ए बी, ए गुना बी हो जाता है। मतलब यहाँ पर समझाए तो ए कोई संख्या है, ए को हम ए रूप में लिखते हैं, बी को हम बी रूप में ही लिखते हैं। और लासा में क्या होता है कि ये इसमें नहीं मिल रहा है फिर भी लिख देते हैं। लासा में हम लोग क्या करते हैं, ए जो है इसमें नहीं मिल रहा है फिर भी ए लिख दिए, बी इसमें भी नहीं मिला फिर भी बी लिख दिए, और ए बी हो जाता है। और जबकि मासा में नहीं, ए इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ए के लिए एक लिख देते हैं, और बी इसमें नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी एक लिख देते हैं, ये एक हो जाता है। तो इसीलिए हम मासा के लिए बोलते हैं एक, और लासा के लिए बोलते हैं ए बी। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी। ठीक है। अब बोल रहा है कि से ए बी का मासा का गुणन, यहाँ पर ए और बी का लासा, मतलब कि मासा गुना लासा, तो एक गुना हो जाएगा ए बी। क्या हो गया, ए बी। तो ऑप्शन नंबर हो गया यही, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या का मासा होगा, अभाज्य संख्या का मासा हमेशा एक होता है, जो कि परिभाषा भी देखे हुए हैं, उसमें एक ही होता है। अभाज्य संख्या होने के लिए एक होगा। अब यहाँ पर 23 में देखिए, दो लगातार संख्याओं का मासा, दो लगातार संख्याओं का मासा, जैसे कि दो लगातार मतलब कि दो लिखते हैं तो दो के अगला संख्या क्या आता है, 3। अब इसका मासा निकालें तो क्या होगा, एक ही होगा, कॉमन क्या हो निकलेगा, एक, तो यही एक हो गया। ठीक है। अब दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF वही मासा, तो दो क्रमागत सम संख्या, जैसे कि दो लिखे तो 4, यदि दो सम संख्या लिखते हैं तो इसके अगला क्या होगा, सम संख्या 4 होगा। अब यहाँ पर इसका HCF क्या होगा, इसका कॉमन हो जाएगा 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मासा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या में हमेशा मासा एक होता है। जैसे कि अभाज्य संख्या मान लेते हैं कोई दो अभाज्य संख्या 5 और 7, इसका मासा क्या होगा, कॉमन एक होगा। यदि दो से भी अधिक ले संख्या, हम लोग 5 ले ले, 7 और अभाज्य संख्या क्या अगला 11, इसका मासा निकाले एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा 27 एवं 162, दो संख्याओं का मासा 27 एवं लासा 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे कि फार्मूला बता दे तो मासा गुना लासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम लोगों को दिया हुआ है कितना, मासा 27 और लासा कितना दिया हुआ है 162। अब इधर बात करें, एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा 54, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा इधर, तो 72/162/54। अब यहाँ पर 2 से भाग करते हैं नीचे, तो ये 2 से भाग होगा नीचे में, 2 दूनी के 4 हासिल 1, ये हो गया 14, 14 में 7 27, ऊपर भी भाग कर दे 2 से, तो ये हो जाएगा 8।
और ये हो जाएगा 2 और 2 का 1 हो जाएगा, ठीक, 81। अब इधर हम बात करें 27 से 27 कट जाएगा, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या, तो हमें दूसरी संख्या निकल गया 81, दूसरी संख्या निकल गया 81, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखें, दो संख्या और ए और 18 का लसा, ए और 18 का लसा बोल रहा है, कितना होगा 36 और मासा 2, एक का मान होगा, वही यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लग जाएगा। देखिए यही कि यहाँ पर लसा में यहाँ पर लसा गुना मासा होता है फार्मूला के अनुसार, 36 गुना 2, और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, तो ए गुना 18 कर दे। अब ए ज्ञात करना है तो ये बटा में चल जाएगा, तो 36 गुना 2 बटा में 18 बराबर ए, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो ए बराबर हो गया 4, ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 26 नंबर। अब 26 नंबर में बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है, दोनों का गुणनफल एक साथ दे दिया, कितना, इतना दे दिया, और उनका मासा 17 है, तो लासा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये दे दिया, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस हमें यहाँ पर लिख लेते, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 8 6 7 0, और इधर मासा कितना हो गया 17, लासा हमें ज्ञात नहीं है, तो लासा ज्ञात करने के लिए ये बटा में चल जाएगा, तो 18 6 7 0 17, लासा 17 के पारा में यदि पढ़े तो ये हो जाएगा 5 मात्रा में आ जाएगा 85, तो यहाँ पर काट दे 85, 5 मात्रा में आ जाएगा, और बच गया हासिल 1, और 1 पर 7 उतर गया 17, 1 मात्रा में लग गया। और उसके बाद 0 में भाग करें तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया कितना लासा 510, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हो गया डी। 2 नंबर में देखें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66, यहाँ पर 21 और 66 है, तो मासा इतना है 19, तो लासा हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये बटा में चल जाएगा 21 66 बटा 19 बराबर लासा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर गुना करके देखते हैं, भाग करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि गुना करें 11 से, तो 19 9, ये हो जाएगा 9 10 के 0 1 1 209 आ जा रहा है 11 से। यहाँ पर ऑप्शन से भी कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट भी पता चल सकता है, चाहे यहाँ पर हम लोग भाग करके देखते कितने मात्रा में कट रहा है 11। अब यहाँ पर 116 में से 216 में से 209 घटा दे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो गया 76, ठीक। और यहाँ पर 19 के पारा में कितना मात्रा में आ जाएगा 19 चौके 9 चौके 36, 6 4 3 7 आ जाएगा 76, मतलब कि 4 मात्रा में लग जाएगा, ये हो गया 114,
लासा बराबर हो गया 114। ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर में जिसमें है दो पूर्णांकों ए और बी के लिए मासा और लासा। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा होता है 1, क्योंकि ए का मतलब हो गया ए और बी का हो गया गुणनखंड बी, और दोनों से मासा ज्ञात करें तो 1 होता है, और इसका लासा ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए गुना बी ए बी हो जाएगा। तो ऊपर लिख दे, मासा हो जाएगा 1, लासा हो गया ए बी, अब बटा क्या है ए बी से ए बी कैंसिल 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ई। 43 नंबर में देखिए, पहले 6 का गुणनखंड निकाले, 2 गुना 3 होता है, और 15 का होता है 3 गुना 5। अब यहाँ पर 6/15 लिख ले, इसको लिख ले 2/3, इसको लिख ले 3/5। 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 2/5। पूछ रहा है क्या यह शांत होगा या अशांत होगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि P/Q, और Q के रूप होता है परिमेय के लिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। यहाँ पर 2 कुछ नहीं है, यदि और 5 तो है, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं यह शांत होगा। ठीक है, और 48 नंबर में देखिए, 11/15 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब बताए क्या इसके अलावा 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या नीचे आ जाता है तो वह अशांत हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछ रहा है, ये तो शांत होगा कैसे कि 23 बटा नीचे लिख दे 50 का गुणनखंड होता है कितना, इसको आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा यह कि 5 गुना 10, और आगे बढ़ाए तो हो जाएगा 5 गुना 2। तो अब और आगे बढ़ाए तो होता है 5 के पावर 2 और 2। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना 2, जो कि अपने नियम के अनुसार 2 और 5 है, तो यह शांत होता है। और 39 नंबर में देखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन देखें, 39 को भी तो यहाँ पर हम लोग भाग करके देखते हैं 39 और 243 में 3 से तो भाग लग रहा है, जो कि 3 से यहाँ पर 243 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और इसमें भाग करें 8 3 24 और ये 1 हो जाएगा। अब 13/81 को 9 गुना 9 और लिखे, इसको और आगे बढ़ाए ये हो जाएगा 3 के पावर 2, इधर 3 के पावर 2, मतलब कि 13 गुना 3 के पावर क्या हो गया 4, यही हो गया। ये क्या हुआ
कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, इसीलिए यह हो गया अशांत। क्या हो गया? अशांत। अशांत परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो गया, मतलब कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, अब 98 नंबर देखिए, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है, इनमें से कौन है? तो 17/81, 17/में अभी तोड़ के देखे तो इसका होता है 3⁴, जो कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, जो कि यह क्या होगा? अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 16 और 41, जो कि 41 का कोई गुणनखंड तो नहीं है, लेकिन ये 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, इस वजह से ये भी अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 13/45, जो कि 9 बचे 45, 3⁵ 3⁵2 गुना 5, जो कि 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, 2 और 5 के छोड़कर कोई और संख्या आ गया, इसीलिए यह भी क्या होगा? अशांत होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर आप चेक भी नहीं कर सकते, लगा सकते डायरेक्ट टिक, क्योंकि 3 गो चेक कर दिए हैं जिसमें कोई भी शांत नहीं है, तो ऑप्शन डी ही होगा। फिर भी चेक कर लें, तो 19। अब 80 को हम लोग LCM लेकर तोड़े, 2 से 40, 2 से क्या होगा 20, 2 से 10, 2 से 5, तो ये हो गया 2⁴ गुना 5, जो कि 2 और 5 ही है। ठीक है, तो इस वजह से हो गया यह शांत। इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, भाग देने पर यह शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अब 42 नंबर में देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि से कौन होगा निम्नलिखित में से शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए कि ए नंबर ऑप्शन 3/8, 8 को हम लोग गुणनखंड के रूप में 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3, मतलब 3 गुना 2⁵3। हम लोग जानते हैं इसके नियम के अनुसार, शांत के नियम के अनुसार कि 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 2 है इसमें, तो इसलिए हो जाएगा ये शांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 79 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इसको देखिए 11/700, नीचे वाला को हम लोग तोड़ के देखें, 11 तो टूटेगा नहीं, 700 में हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर देते, 7 गुना 100 होता है, और फिर इसको और आगे बढ़ाए तो 7 गुना 5 चौके नहीं, इसको लिख दे और आगे बढ़ाकर 7 गुना 10 गुना 10, और आगे बढ़ाए तो 7 गुना 5 गुना 2, इधर हो जाएगा 5 गुना 2। अब यहाँ पर और आगे बढ़ाए तो 7 और 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2। ठीक है, जो कि नीचे तो आ गया कितना, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, यहीं पर ही पता चल जाता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन देखिए, 91/100, तो 91/2100 है, तो भाग दे यहाँ पर हम लोग 91/21 गुना यहाँ पर 100 कर ले, अब यहाँ पर 3 से भाग दे
3 से भाग दे, ये हो जाएगा 1, 3 थे, या फिर 7 से, मुझे तो भाग नहीं लगेगा ऊपर वाला में, तो 7 से देख कर देखते हैं। 7 एक मात्रा में, और उसके बाद घटकर कितना गया 2, 21, 21 में 7 से 3 13, और ये हो जाएगा 7 से 3, तो ये हो गया 13/3 गुना 100। ये तो शांत है, लेकिन ये जो है सो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा आ गया, तो इस वजह से यह जो है सो अशांत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें C नंबर ऑप्शन, तो C नंबर ऑप्शन में हम लोग तोड़ के देखें 343 में यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, तो हमें चाहिए सिर्फ 2 और 5 ही, ये 7 नहीं चाहिए, नहीं तो अशांत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 7 को तोड़ के देखें एक बार, तो या तो भाग कर लें ऊपर नीचे 7 से, यहाँ पर 7 तोड़ के देखें एक बार, तो 7 सते 49, 49 में 7 से गुना करें तो ये हो जाता है कितना 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 7 चौके 28, 28 6 हो गया 64। ठीक है, ये हो गया 343, जो कि ये से ये कट गया, तो हमें मिल गया 1/2 के पावर 3 5, जो कि क्या हो गया शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब हम लोग 106 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है प्रश्न क्या कि 0.105 का इतना रूप में निम्नलिखित में से कौन है। तो पहले 100 इसको सिंपल रूप में लिख लेते हैं। 106 नंबर प्रश्न का 0.105 क्या होता है, इसको बटा के रूप में लिखे तो 105 बटा हो जाएगा 1, दशमलव से पहले कोई भी कितने भी संख्या है 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो 3 को सुनना। ठीक है, अब 5 से भाग करें, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 1, मतलब ये 5 दूनी 10, और ये 0 और ये 0। ठीक है, तो ये हो गया 21/200। अब 200 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ दें, 200 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो हो जाएगा 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तो क्या हो गया कि 21/1 2 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर B हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही तक है।